यह सवाल अक्सर उठता है कि क्या पृथ्वी के अलावा कहीं और भी जीवन मौजूद है, और अगर है तो क्या वहां मानव जैसे बुद्धिमान जीव हैं? दुनिया भर से यूएफओ देखने की खबरें और अफवाहें लगातार सामने आती रहती हैं। ऐसे में यह सवाल पैदा होता है कि क्या कोई ऐसी उन्नत सभ्यता है जिसने इतना विकास कर लिया है कि वे हजारों या लाखों प्रकाश वर्ष की दूरी तय कर पृथ्वी तक पहुंच सकते हैं? यदि ऐसी कोई सभ्यता है तो फिर हमें उनके बारे में पुख्ता जानकारी क्यों नहीं मिली? एलियंस के पृथ्वी पर आने का मसला भी हमेशा विवाद में रहता है। जहां वैज्ञानिक समुदाय का मानना है कि एलियंस पृथ्वी पर नहीं आते, वहीं आम लोग इस बात पर यकीन करते हैं कि एलियंस निश्चित रूप से यहां आते रहते हैं। तो आखिर सच क्या है? चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं आज के इस एपिसोड में। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब पाने के लिए हमें पहले से बनी धारणाओं को छोड़कर एक खुले दिमाग से सोचना होगा, क्योंकि अगर हम पहले से ही किसी मान्यता को पकड़े रहते हैं तो हम सच्चाई की खोज के बजाय अपने विचारों को सही साबित करने की कोशिश में लगे रहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप पहले से यह मान चुके हैं कि एलियंस पृथ्वी पर आते हैं तो उनके खिलाफ दिए गए किसी भी सबूत या तर्क को आप अस्वीकार कर देंगे। उसी प्रकार यदि आप यह मानते हैं कि एलियंस पृथ्वी पर नहीं आते तो आप किसी भी तर्क या प्रमाण को नजरअंदाज करेंगे जो इस विचार के विपरीत हो। इसलिए इस एपिसोड में हम एलियंस के बारे में वैज्ञानिक तरीके से भी विचार करेंगे और सामान्य तरीके से भी, ताकि सच को जान सकें। तो मेरा नाम है अनिरुद्ध और चलिए अब शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। एलियंस शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में एक ऐसे जीव की छवि बनती है जो इंसानों से कहीं अधिक उन्नत और बुद्धिमान हो। लेकिन असल में एलियन शब्द का सीधा सा मतलब होता है ऐसे जीव जो पृथ्वी पर पैदा ना हुए हों। यह बैक्टीरिया या वायरस जैसे सूक्ष्म जीव भी हो सकते हैं और मनुष्य जैसे विकसित जीव भी। पर सवाल यह उठता है कि क्या वाकई में पृथ्वी के बाहर भी कहीं जीवन किसी रूप में मौजूद है? इसका उत्तर है शायद हाँ। वर्तमान विज्ञान के आधार पर यह मानने का कोई ठोस कारण नहीं है कि पृथ्वी के बाहर जीवन का अस्तित्व नहीं हो सकता। हमारी पृथ्वी या सौरमंडल में ऐसी कोई अनोखी विशेषता नहीं है जो पूरे ब्रह्मांड में कहीं और मौजूद न हो सके। जिन तत्वों से हमारी पृथ्वी और इस पर मौजूद जीवन बना है, वे तत्व ब्रह्मांड के कई हिस्सों में भी मौजूद हैं। जिस प्रकार भौतिक विज्ञान के नियम पृथ्वी पर लागू होते हैं, वे ही नियम ब्रह्मांड के अन्य पिंडों पर भी प्रभावी हैं। इसलिए यह दावा नहीं किया जा सकता कि जीवन केवल पृथ्वी पर ही विकसित हो सकता है। अगर हम सिर्फ अपने सौरमंडल पर नजर डालें तो वैज्ञानिकों का मानना है कि बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा और शनि के चंद्रमा एनसेलेडस और टाइटन पर सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति हो सकती है। जब हमारे सौरमंडल में ही कई जगहों पर जीवन के संकेत मिल सकते हैं, तो सोचिए पूरे ब्रह्मांड में कितने ग्रह होंगे जहां जीवन किसी न किसी रूप में मौजूद हो सकता है। सन 1961 में डॉक्टर फ्रैंक ड्रेक ने एक समीकरण पेश किया जिसे ड्रेक इक्वेशन कहा जाता है। इस समीकरण की मदद से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि हमारी आकाशगंगा में कितनी उन्नत सभ्यताएं हो सकती हैं जो हमसे संपर्क करने में सक्षम हैं। ड्रेक समीकरण के अनुसार हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में हजारों नहीं बल्कि लाखों ग्रह ऐसे हो सकते हैं जहां जीवन किसी न किसी रूप में मौजूद है। इनमें से करीब 15,000 ग्रहों पर उन्नत सभ्यताएं हो सकती हैं जो तकनीकी रूप से इतनी विकसित हैं कि वे हमसे संपर्क करने में सक्षम हों। हालांकि ये सभ्यताएं एक दूसरे से औसतन 28,845 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित हो सकती हैं, जिससे उनका आपस में संपर्क करना काफी मुश्किल हो जाता है। ड्रेक इक्वेशन के अनुसार दो उन्नत सभ्यताओं के बीच संपर्क स्थापित करने के लिए उनकी आइडियल दूरी 1360 से 3980 प्रकाश वर्ष होनी चाहिए। चूंकि इस ब्रह्मांड में गैलेक्सीज की संख्या अरबों में है, इसमें मौजूद विकसित सभ्यताओं की संख्या के बारे में आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि पृथ्वी के बाहर जीवन ही नहीं बल्कि अत्यधिक उन्नत सभ्यताएं भी मौजूद हो सकती हैं, जो या तो हमारी तरह तकनीकी रूप से सक्षम हो या फिर हमसे कहीं अधिक उन्नत हो। अब सवाल यह उठता है कि क्या ऐसी उन्नत सभ्यताओं के लोग पृथ्वी पर आते हैं? अगर वैज्ञानिकों के नजरिए से देखें तो ऐसा संभव नहीं लगता। सबसे नजदीकी ग्रह जो हैबिटेबल जोन में स्थित है वह पृथ्वी से लगभग 12 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। अगर कोई यान इस दूरी को तय करता है और उसकी गति प्रकाश की गति से कम होती है तो उसे वहां पहुंचने में सैकड़ों साल लग जाएंगे। यानी इतने लंबे सफर के लिए एलियंस को ऐसे यान की आवश्यकता होगी जिसकी रफ्तार प्रकाश की गति के बराबर या उससे भी अधिक हो। हालांकि आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की गति किसी भी कण की अधिकतम सीमा है। कोई भी वस्तु जो अपना द्रव्यमान रखती है प्रकाश की गति को कभी प्राप्त नहीं कर सकती,
क्योंकि इसके लिए उसे अनंत ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अब एक पल के लिए मान लेते हैं कि एलियंस ने इस समस्या का कोई समाधान खोज लिया और एक ऐसा यान विकसित कर लिया जो प्रकाश की गति से भी तेज चल सकता है। तो यहाँ एक और समस्या खड़ी हो जाती है जिसे टाइम डिलेशन कहते हैं। अगर आपको टाइम डिलेशन के बारे में नहीं पता है तो आप कमेंट करें और मैं उस पर एक अलग वीडियो बना दूंगा। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि एक तेज गति से चलने वाले यान में बैठे लोगों के लिए समय यान के बाहर मौजूद लोगों की तुलना में धीमा गुजरता है। इसका मतलब ये है कि अगर एलियंस अपने ग्रह से प्रकाश की गति से यात्रा करने वाले यान में बैठकर पृथ्वी की ओर आते हैं और फिर वापस अपने ग्रह पर लौटते हैं तो उनके लिए तो केवल कुछ महीने ही बीतेंगे, लेकिन उनके ग्रह पर रह रहे लोगों के लिए इस बीच कई सदियां गुजर चुकी होंगी। ऐसा भी संभव है कि जब वे लौटें तो उनके परिवार के किसी भी सदस्य का अस्तित्व न बचा हो जिन्हें वे जानते थे। ऐसे में दूसरे ग्रह पर कोई क्यों जाना चाहेगा? लेकिन वार्प ड्राइव और वर्महोल जैसे दो और तरीके हैं जो इंटरस्टेलर यात्रा को संभव बनाते हैं, और वह भी बिना टाइम डायलेशन की समस्या का सामना किए। इन दोनों तरीकों को हम किसी और वीडियो में विस्तार से समझेंगे। फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि इन दो तरीकों से एलियंस पृथ्वी पर बहुत कम समय में आ सकते हैं। पर अब सवाल उठता है कि एक उन्नत सभ्यता आखिर किसी दूसरे ग्रह पर क्यों जाना चाहेगी? मेरे हिसाब से इसके पीछे कुछ संभावित कारण हो सकते हैं। पहला, खनिज पदार्थों की खोज के लिए। दूसरा, उस ग्रह पर अधिकार जमाने के मकसद से। और तीसरा, वहां के निवासियों के साथ अच्छे संबंध बनाकर अपनी तकनीकी ज्ञान को साझा करने के मकसद से। अगर हम पहले कारण की बात करें तो यह काफी हद तक असंभव है, क्योंकि पृथ्वी पर ऐसा कोई अनोखा खनिज पदार्थ नहीं है जो ब्रह्मांड के किसी और हिस्से में न हो। हमें लगता है कि पानी जैसी चीजें केवल पृथ्वी पर ही मिलती हैं, लेकिन कई ग्रह और उपग्रह ऐसे हैं जो पूरी तरह से पानी से भरे हुए हैं। उसी तरह सोना, हीरे और अन्य कीमती खनिज पदार्थ भी अन्य ग्रहों या उपग्रहों पर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। इसलिए अगर एलियंस को किसी खनिज पदार्थ की जरूरत होगी तो वे अपनी आवश्यकताएं उन ग्रहों से पूरी कर सकते हैं। यानी खनिज पदार्थों की खोज के लिए एलियंस का पृथ्वी पर आना लगभग असंभव है। अब दूसरे कारण पर आते हैं, यानी पृथ्वी पर कब्जा करने की मंशा। यदि कोई एलियन सभ्यता पृथ्वी पर अधिकार जमाने के उद्देश्य से आएगी तो निश्चित तौर पर वह आक्रमण करेगी। हमें यूएफओ या एलियंस से जुड़ी खबरें और लेख कई दशकों से मिलते रहे हैं, लेकिन आज तक ऐसा कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है जिसमें एलियंस ने पृथ्वी पर आक्रमण किया हो या किसी बड़े पैमाने पर मानव संरचना को नुकसान पहुंचाया हो। इसका मतलब यह है कि एलियंस का पृथ्वी पर कब्जा करने का मकसद भी नहीं है। अब तीसरे कारण की बात करें, यानी पृथ्वी वासियों से अच्छे संबंध बनाना या अपनी तकनीक हमारे साथ साझा करना। अगर एलियंस का ऐसा इरादा होता तो उन्होंने अब तक विभिन्न देशों की सरकारों से सीधे संपर्क किया होता। एक ऐसी सभ्यता जो वर्महोल या वार्प ड्राइव जैसी उन्नत तकनीक का उपयोग कर सकती है, उसके लिए सीधे तौर पर पृथ्वी वासियों से संपर्क करना कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य से अब तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। एलियंस और यूएफओ देखे जाने की खबरें समय समय पर सामने आती हैं, लेकिन कोई भी घटना ऐसी नहीं रही जिसमें एलियंस ने सीधे तौर पर किसी सरकार से संपर्क किया हो। हालांकि कुछ लोग यह मानते हैं कि अमेरिका के एरिया 41 में एलियंस अपनी तकनीक साझा कर रहे हैं। दोस्तों, मुझे भी इसमें कोई सच्चाई नजर नहीं आती। जरा लॉजिकली सोचिए, अगर वास्तव में एलियंस हमारे साथ तकनीक साझा कर रहे होते तो आज हम भी उनकी तरह किसी दूसरी आकाशगंगा की यात्रा करने में सक्षम होते। लेकिन सच्चाई यह है कि हम अभी तक इंसानों को मंगल ग्रह पर भी नहीं भेज पाए हैं, जो कि हमारी धरती के सबसे नजदीक है। यहाँ तक कि बिना मानव वाले यान को मंगल पर सही सलामत उतार पाना भी हमारे लिए एक चुनौती है, और हम इस बात की गारंटी भी नहीं दे सकते कि वह हर प्रयास में सफल होगा। इसलिए यह कहना कि एलियंस हमसे अपनी तकनीक साझा कर रहे हैं बेवकूफी से ज्यादा और कुछ नहीं। यह बात कि एलियंस पृथ्वी पर आते हैं और फिर बिना किसी मकसद के वापस चले जाते हैं समझ से परे है, क्योंकि कोई भी उन्नत सभ्यता बिना किसी ठोस कारण के किसी अन्य ग्रह पर नहीं जाएगी। हालांकि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कई बार आकाश में कुछ ऐसी अजीबोगरीब चीजें नजर आ जाती हैं जिन्हें हम न तो पहचान पाते हैं और न ही समझा पाते हैं। यही कारण है कि इन्हें यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट कहा जाता है। लेकिन अक्सर लोग यूएफओ को सीधे तौर पर एलियंस के विमान मान लेते हैं। आकाश में दिखाई देने वाले यह ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ये आज तक हम पूरी तरह से समझ नहीं सके हैं। पर जब भी यूएफओ देखे जाने की घटनाओं की जांच की गई तो ज्यादातर मामलों में यह पाया गया कि लोगों ने वेदर बलून, बादलों के अजीबोगरीब आकार, ड्रोन्स, पृथ्वी के नए डिजाइन के यानों को तथा लेंस फ्लेयर के वजह से आई विकृतियों को एलियंस का विमान समझ लिया था।
हालांकि कुछ ऐसे मामले भी सामने आए हैं जिन्हें आज तक एक्सप्लेन नहीं किया जा सका, लेकिन सिर्फ इसलिए कि हमें कोई सटीक जवाब नहीं मिलता। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें इन्हें एलियंस के विमान मान लेना चाहिए। इसके अलावा कुछ अन्य कारण जो यूएफओ को संदेह के घेरे में लाते हैं वो है, पहला, यूएफओ देखे जाने के अधिकांश मामले सिर्फ अमेरिका में ही क्यों होते हैं? दुनिया में और भी कई देश हैं, तो एलियंस अगर वाकई आते हैं तो वो सिर्फ अमेरिका में ही क्यों नजर आते हैं? अमेरिका में हर साल एलियंस और यूएफओ से जुड़े 100 से 500 मामले दर्ज किए जाते हैं, लेकिन बाकी देशों से ऐसी घटनाएं शायद ही सुनने को मिलती हैं। दूसरा सवाल यह है कि यूएफओ से संबंधित ज्यादातर तस्वीरें और वीडियो हमेशा धुंधले और अस्पष्ट क्यों होते हैं? आजकल लगभग हर व्यक्ति के पास स्मार्टफोन होता है, जिसके कैमरे कम से कम इतने अच्छे तो जरूर होते हैं कि आप एक साफ सुथरी तस्वीर ले सकें। लेकिन यूएफओ की जितनी भी तस्वीरें अब तक मिली हैं, वे आज भी उतनी ही धुंधली हैं जितनी 20 साल पहले होती थी। तीसरा, एलियन अपहरण की कहानियां भी बार बार सुनने को मिलती हैं, लेकिन अगर आप इन मामलों को गौर से देखें तो पाएंगे कि एलियंस का शिकार अधिकतर वे लोग बने हैं जो पहले से ही यूएफओ या एलियंस में विश्वास रखते थे। एलियंस द्वारा किसी साइंटिस्ट को अट्रैक्ट करने की घटना शायद ही कभी हुई हो। चौथा, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के समर्थक हमेशा यह दावा करते हैं कि नासा और अमेरिकी सरकार लोगों से एलियंस के बारे में जानकारी छिपा रहे हैं। चलिए मान लेते हैं कि नासा एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और उसके पास इतना पैसा है कि वह पैसे से अपने एम्प्लॉयज का मुंह बंद करवा देते हैं। पर कई और भी छोटे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो स्पेस पर नजर बनाए रखते हैं। इनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वह ऐसी बात को छुपा सकें। पर ऐसे किसी क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन ने भी कभी एलियंस के होने की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं की है। जब भी हम एलियंस का जिक्र करते हैं, हमारे दिमाग में एक बड़े सिर और बड़ी आंखों वाले प्राणी की छवि उभरती है, जिसे आमतौर पर ग्रे एलियन कहा जाता है। शायद आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि किसी ने वास्तव में एलियन को देखा होगा और उसी आधार पर यह छवि बनाई गई होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब मैंने पहली बार ग्रे एलियन की तस्वीर देखी तो मुझे काफी हैरानी हुई, क्योंकि उनकी शारीरिक बनावट पृथ्वी के जीवों से काफी मिलती जुलती थी। उदाहरण के लिए उनके पास 2 आंखें हैं, आंखों के बीच एक छोटी नाक है और नाक के नीचे एक मुंह। अगर आप पृथ्वी के किसी भी जीव पर ध्यान दें, चाहे वह इंसान हो या कोई अन्य जानवर, ज्यादातर मामलों में आपको ऐसी ही संरचना देखने को मिलेगी, क्योंकि हम सभी पृथ्वी के निवासी हैं और समान विशेषताएं साझा करते हैं। एलियंस की इस छवि की उत्पत्ति को समझने के लिए मैंने कुछ अध्ययन किए और पाया कि 1992 तक एलियंस न तो चर्चा का विषय थे और न ही हम यह जानते थे कि वे कैसे दिखते हैं। सन 1893 में H.G. वेल्स ने एक नोवेल प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने भविष्य के मानवों की कल्पना की थी। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में इंसानों का आकार छोटा हो जाएगा, उनकी त्वचा का रंग ग्रे हो जाएगा और उनके सिर और आंखों का आकार काफी बड़ा हो जाएगा। इस नोवेल के प्रकाशित होने के बाद वेल्स द्वारा बनाई गई इस छवि को उन्नत जीवों के प्रतीक के रूप में देखा जाने लगा। इसका इस्तेमाल सबसे पहले 1995 में आई उनकी किताब द टाइम मशीन में हुआ। फिर 1961 में हैम्पशायर में एक कथित एलियन घटना सामने आई। इसका शिकार हुए कपल को हिप्नोटाइज कर जब एलियंस की तस्वीर बनाई गई तो वह कुछ ऐसी बनी। निश्चित तौर पर यह वेल्स की कल्पना से मिलती जुलती थी। ये पहली बार था जब इन प्राणियों को एलियन कहा गया। समय बीतने के साथ एलियंस की इस छवि में बदलाव होते गए और अब हमारे पास जो एलियंस की छवि है वह इसी प्रक्रिया का नतीजा है। यानी कि अगर आप विज्ञान पर विश्वास करते हैं और बिना किसी पुख्ता सबूत के आप किसी भी अफवाह पर भरोसा नहीं करते, तो आपको यही मानना चाहिए कि एलियंस पृथ्वी पर नहीं आते। अंतरिक्ष में कुछ अनजान वस्तुएं जरूर देखी जाती हैं, लेकिन जब तक यह स्पष्ट नहीं होता कि वे क्या हैं और कहां से आती हैं, यह कहना गलत होगा कि वे एलियंस के यान हैं। अब तक जो भी निष्कर्ष निकले हैं वे वैज्ञानिक और लॉजिकल थिंकिंग पर आधारित हैं। आइए अब साधारण तरीके से सोचते हैं। कहते हैं धुआं वहीं उठता है जहां आग होती है, क्योंकि एलियंस के यानों के देखे जाने की खबरें और उनके सबूत काफी बड़ी संख्या में मिलते हैं। अगर एक पल के लिए मान भी लें कि एलियंस वाकई होते हैं और वे धरती पर आते हैं, तब भी कई सवाल उठते हैं जिनका जवाब ढूंढना मुश्किल है। जैसे जितने भी यूएफओ के वीडियो उपलब्ध हैं, उनमें दिखने वाले यानों के आकार एक जैसे नहीं होता। क्या इसका मतलब यह है कि पृथ्वी पर एक से ज्यादा उन्नत सभ्यताओं के प्राणी आते हैं? अगर ऐसा होता तो कभी न कभी उन सभ्यता के लोगों के बीच कुछ न कुछ ऐसा जरूर होता जिससे कि हमें पता चल जाता कि वह सच में आते हैं। पर अब तक ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। दूसरी बात यह कि यूएफओ देखे जाने की घटनाएं काफी ज्यादा हैं। केवल अमेरिका में हर साल करीब 100 से 500 यूएफओ देखने का दावा किया जाता है। अब सोचिए
अगर कोई सभ्यता पृथ्वी से लाखों प्रकाश वर्ष दूर रहती है तो उनका इतनी बार आना और बिना किसी ठोस कारण के चले जाना उनके अस्तित्व पर सवाल खड़ा कर देता है। अगर वह किसी अन्य ग्रह या हमारे सौरमंडल में होते तो यह संभव हो सकता था, लेकिन अब तक हमें न तो सौरमंडल के किसी ग्रह पर किसी उन्नत सभ्यता के सबूत मिले हैं और न ही पृथ्वी पर। अक्सर लोग यह सवाल उठाते हैं कि जब भी हम पृथ्वी के बाहर जीवन की खोज करते हैं तो हम हमेशा तरल पानी, ऑक्सीजन जैसी चीजों की ही तलाश क्यों करते हैं? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि पृथ्वी के बाहर ऐसे जीव रहते हों जो कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन या किसी अन्य गैस पर जिंदा हो? ऐसा बिल्कुल संभव है कि पृथ्वी के बाहर जीवन उस रूप में मौजूद हो जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। पर ऐसे जीवन को ढूंढना हमारे लिए और भी मुश्किल होगा क्योंकि हम ऐसे जीवों के बारे में कुछ नहीं जानते। हमने पृथ्वी पर जीवन को देखा, समझा और परखा है, इसलिए जब भी हमें पृथ्वी जैसा वातावरण कहीं और मिलता है तो यह कहना स्वाभाविक हो जाता है कि वहाँ जीवन हो सकता है। लेकिन उस तरह के जीवन की खोज करना जिसके बारे में हमें कुछ भी जानकारी नहीं है, ऐसा ही है जैसे किसी बड़े शहर में एक ऐसे इंसान को ढूंढना जिसका न तो हमें नाम पता है, न ही चेहरा और न ही कुछ और। अब बात करते हैं एलियंस की। अगर आप एलियन से जुड़ी जानकारियों में रुचि रखते हैं तो आपने शायद 1976 में भेजे गए बाइनरी कोड वाले मैसेज के बारे में सुना होगा। ये मैसेज रेडियो सिग्नल के जरिए ग्लोबल स्टार क्लस्टर की ओर भेजा गया था, इस उम्मीद के साथ कि अगर वहाँ कोई उन्नत सभ्यता मौजूद है तो वह इसे डिकोड करके हमें जवाब भेजेगी। इस संदेश में काफी जानकारी थी, हमारे डीएनए से लेकर हमारे सौरमंडल, पृथ्वी के वातावरण की गैसों की संरचना और यहाँ तक कि हमारी संख्या और हमारी शारीरिक बनावट तक का विवरण शामिल था। सबसे दिलचस्प बात यह है कि 2001 में एक क्रॉप सर्कल के रूप में इसका जवाब मिला जिसने काफी सुर्खियां बटोरी। हालांकि बाद में इसे फर्जी करार दिया गया। सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि अगर कोई सभ्यता इतनी उन्नत है कि वह क्रॉप सर्कल के रूप में अपना संदेश भेज सकती है तो वह सीधे हमसे संपर्क क्यों नहीं करती? अक्सर एलियंस के क्रैश हुए विमानों के फुटेज लोगों को यह यकीन दिलाने के लिए काफी होते हैं कि एलियंस वास्तव में मौजूद हैं और वे पृथ्वी पर आते रहते हैं। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि YouTube पर ऐसे ज्यादातर वीडियो या तो नकली होते हैं या फिर एडिटेड। अगर हम किसी एलियन क्राफ्ट के क्रैश की वास्तविक घटना की बात करें तो 1946 में हुई रोसवेल की घटना सबसे पहले ध्यान में आती है। स्थानीय लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने एक उड़न तश्तरी जैसी वस्तु को गिरते हुए देखा। इसके बाद रोसवेल डेली रिकॉर्ड नामक अखबार ने यह भी छापा कि मिलिट्री ने उस जगह से एक उड़न तश्तरी बरामद की है जो संभवतः पृथ्वी से बाहर की थी। हालांकि बाद में सेना ने यह सफाई दी कि वह वस्तु असल में प्रोजेक्ट मोगुल का एक न्यूक्लियर टेस्ट सर्विलेंस बैलून था। इसके बावजूद आज भी कई यूएफओ समर्थक इस बात पर कायम हैं कि वह कोई बैलून नहीं बल्कि एक एलियन क्राफ्ट था। हालांकि इस दावे को पुख्ता करने वाला कोई ठोस सबूत आज तक सामने नहीं आया है। कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी यह भी कहती हैं कि जब अपोलो मिशन के दौरान एस्ट्रोनॉट्स चांद पर गए थे तो चांद के न दिखाई देने वाले भाग में उन्हें एलियंस के बेस भी दिखाई दिए थे, लेकिन इस बात का भी कोई सबूत मौजूद नहीं है। अगर एलियंस सच में पृथ्वी पर आते हैं तो वो कौन हो सकते हैं? इस सवाल के जवाब में कई थ्योरीज सामने आई हैं। इन थ्योरीज में केवल कुछ थ्योरी ही ऐसी हैं जिन पर विचार किया जा सकता है। इनमें पहली थ्योरी यह कहती है कि जिन्हें हम एलियन समझते हैं वे असल में एलियंस नहीं हैं बल्कि भविष्य के इंसान हैं जिन्होंने समय यात्रा करना सीख लिया है। इस थ्योरी के अनुसार ये भविष्य के मानव समय यात्रा के माध्यम से भूतकाल में आकर हमारी दुनिया को देखना चाहते हैं, इसलिए वे हमारी सभ्यता को बिना कोई नुकसान पहुंचाए केवल गुजरी हुई दुनिया को देखने आते हैं। हो सकता है कि भविष्य में समय यात्रा एक कॉमन चीज बन जाए, खासकर अमीर लोगों के लिए, और इसी वजह से वे बड़ी संख्या में समय यात्रा के जरिए अतीत में आते हों। यह थ्योरी काफी संतोषजनक लगती है क्योंकि यह एलियंस के हिंसक या आक्रामक न होने का कारण बताती है। लेकिन एक सवाल फिर भी बना रहता है, वे अधिकतर अमेरिका में ही क्यों दिखाई देते हैं? दूसरी थ्योरी जेनेसिस पर आधारित है। इसके अनुसार जिन्हें हम एलियन मानते हैं वे असल में एंजल्स हो सकते हैं जो अपने अच्छे या बुरे मकसद से पृथ्वी पर आते हैं। इस पर हम कुछ समय बाद बात करते हैं। तो दोस्तों, इस पूरी चर्चा से एक बात तो साफ है कि एलियंस का अस्तित्व पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता। यह मुमकिन है कि किसी समय वे इस पृथ्वी पर आए हों, या हो सकता है कि वे अभी भी कहीं न कहीं मौजूद हों। पर आज के समय में एलियंस या उनके विमानों से जुड़ी ज्यादातर खबरें या तो झूठी होती हैं या उन्हें बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। कई बार लोगों को भ्रम भी हो जाता है। जैसा कि हमने देखा, कुछ घटनाएं ऐसी भी हैं जिनका एक्सप्लेनेशन न हम दे पाए हैं, न ही कोई और। ये संभव है कि ऐसे मामलों का संबंध वाकई एलियंस या उनकी तकनीक से हो,
लेकिन यह कहना जल्दबाजी होगी कि वे सभी घटनाएं एलियंस से जुड़ी हैं। असल में जब तक कोई ठोस और वैज्ञानिक प्रमाण हमारे सामने नहीं आता, तब तक हम केवल अनुमान ही लगा सकते हैं। अब फिर से बात करते हैं उस थियोरी की जिसमें ये बताया गया है कि एलियंस और कोई नहीं बल्कि भगवान हैं जो धरती पर आते रहते हैं। बेसिकली ये थ्योरी इंस्पायर्ड है एरिक फॉन डैनिकन की पुस्तक चैरियट्स ऑफ द गॉड्स से। इस पर हमने ऑलरेडी डिटेल में बात कर चुके हैं इस वाली वीडियो में। अगर आप भी ये वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आपके सामने आई इस वीडियो पर क्लिक कर दीजिए। साथ ही एलियंस के बारे में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।